एक क्या ज्ञान संकल्प पर दानदाता द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं, नारी विद्यालय योजना, भामाशाह योजना क्या है, नामकरण क्या होना चाहिए, 80G के बारे में, और जिला स्तर पर कौन से काम किए जाने हैं, स्कूल स्तर पर कौन से काम किए जाने हैं, और जो आपके साथ एक्सपेक्टेशन है, डिपार्टमेंट आपसे क्या उम्मीद रखता है, वो भी इसके अंदर हमने लिख दिया है। फिर फीडबैक के लिए संपर्क करो। मैं बात करूं ज्ञान संकल्प की, ये इसकी प्रस्तावना है और कोई खास बात नहीं है, ये सारी चीजें पढ़ लेना। हम 668 लोगों को हमारी टीम में शामिल कर रहे हैं, हर ब्लॉक से 2 और डिस्ट्रिक्ट से 2। ये टोटल KRP बनेंगे। ये पूरा उसमें आपको कागज मिला होगा ऑर्डर के साथ, कोई बात नहीं, आप देख लेना, आपके पास ही आपको पंजीकरण पत्र तो दे दिया होगा। लास्ट में फीडबैक फॉर्म है, कृपया उसे भर के जाइएगा और दोनों कागज आवश्यक रूप से देके जाइएगा। अब बात करते हैं ज्ञान संकल्प। आज 2017 से पहले ऐसा नहीं था, लोग डोनेशन भी करते थे, देते आए हैं, करते रहे हैं, नामकरण होते रहे हैं, सब कुछ पहले से होता रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट को ये पता नहीं था कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, सेंट्रलाइज कुछ नहीं था। दूसरा, किसी को विद्यालय को खोलना है, विद्यालय का नामकरण करना है या कुछ करना है, इससे पहले मैं क्वेश्चन करता हूं। आप टेबल के उधर हैं और मैं टेबल के इधर हूं, आप ये समझिएगा कि आप भामाशाह हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको चैरिटी करनी है। मैं आपके पास जाता हूं और मैं कहता हूं मेरे स्कूल के अंदर 2 कमरे बनाने 20 लाख की जरूरत है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? मैं आपके पास जाता हूं तो सबसे, और आपसे कहता हूं सर आप उस गांव के प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप यहाँ पढ़े हुए हैं, मेरे स्कूल, आप उस स्कूल में पढ़े हुए हैं, आप मेरे स्कूल में 2 कमरे बनवा दीजिएगा। सबसे पहले दिमाग में आप बताएं क्या आएगा? भाई ऐसा क्यों है? ठीक है। दूसरा, मुझे क्या इससे फायदा हो सकता है? तीसरा, हाँ वो तो मुझे क्या फायदा होगा उसमें शामिल है। पैसे का सही सदुपयोग समय कैसे इसकी आवश्यकता है या नहीं है विद्यालय को? ठीक है, 4 बात हो गई भाई। आप समय कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ठीक है, और वो एक समय डिफरेंट है क्योंकि हमको करना पड़ता है, वो तो पैसा लगाने वाला लगा पाएगा कि थोड़ी गड़बड़ कर देगा सदुपयोग, मतलब वो तो उन्होंने कह दिया ना, बेसिकली वो उन्होंने कह दिया ना कि वो पैसे का कहाँ सदुपयोग होगा, उस शब्द में सब निहित हो गया। पहला क्वेश्चन तो एक ये खड़ा होगा कि सरकार इतना कुछ कर रही है, हम क्यों दें? यस, गवर्नमेंट स्कूल है, सर स्कूल है, गवर्नमेंट ही करती होगी सब। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट करती होगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, उसका आंसर यही है, इस पोर्टल पे हमने देने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा, इन सब चीजों में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन होता है कि जो पैसा मैं दूंगा क्या वो सही जगह उपयोग होगा। वो सारे जो आपके क्वेश्चन है वो सारे गौण हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो पैसा मैं दूंगा तो वास्तविकता में भी वो सही जगह लगेगा भी या नहीं लगेगा। इसे हम बोलते हैं किसी भी चीज की क्रेडिट। आप किसी के पास जाएं, आप किसी से कुछ मांगे, यदि उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट जो है डिपार्टमेंट की वो सही नहीं है, आपकी जो कार्य प्रणाली है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप अच्छा कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बुरे करते हैं, सब अपने से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो बात है वो भामाशाह तक नहीं पहुंच रही है कि जो आप देंगे, क्योंकि यदि वो पहले बार में ये कह दे कि बताइए क्या करना है, मैं ऑलवेज आपके साथ हूं, पहली लाइन में यदि वो बोल दे तो उसका मीनिंग ये होता है कि वो आपको जानता है, आप जो मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं और आपकी जो इच्छा है वो पॉजिटिव है। यदि पहली लाइन आप बोले और पहली लाइन में यदि वो जवाब दे दे तो इसका मतलब आपकी क्रेडिट ऐसी है कि जो
आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। और वही आपसे अपेक्षा रख के हम यहाँ आए हैं। हमारा डिपार्टमेंट चाहता है इस पोर्टल को हम ऐसी क्रेडिट क्रिएट कर दें कि व्यक्ति चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे बॉम्बे बैठा हो, और चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हो, कि यदि वो ये लगे कि मैं इस पोर्टल के थ्रू काम करूंगा, तो वो सही जगह और सही रास्ते पर लगेगा। हमने इस पोर्टल पे वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश की है डोनर को, कि डोनर एक बार हाँ भर ले कि मैं ये काम मुझे करना है, उसके अंदर ये इच्छा है, तो जैसा तरीके से वो चाहेगा उस तरीके से हम काम करवा देंगे। हमने इस पोर्टल में ये किया है। और इसका जो बेसिक उद्देश्य था, विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण करना, उनकी चीजें देना, मतलब इस पोर्टल का सीधा सा सीधा एक मकसद है कि डिपार्टमेंट की क्रेडिट क्रिएट कर देना और डोनर और स्कूल के बीच की जो खाई है, जो गैप है, उसको भर देना। कंपनियां जो है CSR में काम करती है, बहुत सारा पैसा लगाती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना पैसा फील्ड में पड़ा हुआ है। बात इतनी सी है कि वो हमारे विद्यालयों में कैसा पहुंचे। बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो पहुंचे कैसे, वो एक मेन बात है। और सबसे जो लास्ट लाइन है इस पोर्टल की, जो सबसे मेन उद्देश्य है, वो ये 5वां है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए दानदाताओं, भामाशाहों और औद्योगिक संस्थानों को आसान कार्य क्षेत्र प्रदान करना। इस पोर्टल का बेसिक उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति जहां है वहीं रहकर हमारे स्कूलों के लिए काम करे, हमारे स्कूलों के लिए सहयोग करे। हम उससे ये नहीं कहें कि साहब आप 2 मिनट आके देखो तो सही, ये 2 मिनट आप, उसकी इच्छा है वो आए, हम उसको रोक नहीं रहे, लेकिन उसकी यदि प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं आना चाहता, तो अपने स्थान पर रहकर इस चीज, आपको आगे की कहानियां हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा भी होता है। 80G की छूट का प्रावधान है। FCRA ऑलरेडी इसमें है। FCRA को हमने रोका हुआ है, उसकी टेक्निकल अपनी कुछ प्रॉब्लम है, उसमें चेंजेस हो गए हैं इसकी वजह से। बाकी FCRA ऑलरेडी है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार FCRA जो होता है, बाहर से यदि आप पैसा लेते हो तो वो बिना किसी भी FCRA रजिस्ट्रेशन के आप नहीं ले सकते हैं। अब बात आती है ये 5 कंडीशन। आपने इसकी 5 कंडीशन ऑनलाइन देखी भी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन मैं इसको एक दूसरी तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। एक लेमैन की तरह, एक अनजान व्यक्ति की तरह मैं इस पर बात करता हूँ। एक डोनर है, डोनर के पास एक मोटिव है कि मुझे पैसा देना है, एजुकेशन में देना है, और मुझे सिर्फ 80G मिल जाए या कुछ हो जाए। अब देखिए, डोनर अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ नाम के लिए काम करते हैं, कुछ फाइनेंशियल उसके काम करते हैं, कुछ दोनों को देखते हैं कि फाइनेंशियल भी फायदा हो जाए, मेरा नाम भी हो जाए। अब कंपनी जो CSR में काम करती है, तो वो तो उसकी लायबिलिटी होती है, आगे भी अपन पढ़ेंगे, वो उसको करना ही है, वो तो उसको करना ही है। तो कंपनी का इतना मैटर नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है जो कंपनी के साथ बड़े लोग जुड़े हुए होते हैं, बड़े MD वगैरह, वो क्या करते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो चैरिटी भी करते हैं। तो वो वाली बात यहाँ पर है कि एक डोनर है। अब लेमैन की तरह बात करता हूँ कि एक डोनर है, और डोनर को सिर्फ एक चीज पता है कि मुझे एजुकेशन में पैसा खर्च करना है। उसके पास ना कोई स्कूल है, ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कुछ भी नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि मुझे एजुकेशन में खर्च करना है। इसका जो चौथे नंबर का पॉइंट है, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, उसके लिए सबसे सूटेबल पॉइंट वो है कि आप इस ऑनलाइन इसमें ट्रांसफर कीजिएगा, उसको 80G मिल जाएगी, क्योंकि जो संस्था 80G दे रही है वो परिषद को दे रही है, वो आगे मैं अभी आपको बता दूंगा। वो एजुकेशन के लिए काम कर रही है। तो उसका जो मोटिव था कि मुझे एजुकेशन में खर्च करना है और मुझे 80G लेना है, तो उसके दोनों मोटिव फुलफिल हो गए कि एजुकेशन में काम हो रहा है उसकी तरफ से,
और ATG उसको मिल रहा है, वो जो 4 नंबर का है। पर इसके अंदर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, यार ये डोनर दे रहा है तो क्यों ना मेरे स्कूल में करा दूं। आएगा कि वो वहां क्यों दे, मेरे स्कूल में कराऊं ना मैं, क्यों उसको डाइवर्ट करता हूं मैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी बड़े लोग डोनेशन करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, उनका माइंड सेट होता है, उसको आप डाइवर्ट करेंगे तो हो सकता है वो पैसे ही ना दे। आप उसको फोर्स करेंगे, आप उसको फोर्स करेंगे तो हो सकता है वो क्या, ये व्यक्ति तो मुझे डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि अपनी उनकी सोच होती है, अपने उनका तरीका होता है। तो यहाँ पूरे इस प्रशिक्षण का कहने का, मैंने पूरे प्रशिक्षण में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो थीम है कि डोनर का माइंड डाइवर्ट नहीं करें। और यदि आपको माइंड डाइवर्ट करना है तो उसका तरीका ऐसा रखें कि उसको पता ही ना लगे कि उसका माइंड भी डाइवर्ट हो गया। समझ लो, मैं मतलब दिलीप जी सर में यही आपको बताएंगे कि आप यदि उसको माइंड डाइवर्ट, फोर्सली माइंड डाइवर्ट करेंगे तो हो सकता है डोनेशन ही ना करें बड़े डोनर। ऐसा होता है, उसको ये लगता है यार ये मुझे कहीं फंसा रहा है। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, बिल्कुल साफ साफ। आपको एक्चुअली उसके दिमाग को रीड करना होता है, आपको हमारे नियम और कानून के साथ उसके दिमाग को अलाइनमेंट करना होता है। आप उसको क्रॉस मारोगे, आपको ये करोगे, वो ये जो कह रहा है उसको बीच में से आपने काट दिया तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब वो चीजों को वो करेगा बड़ा आदमी। तो आपको क्या करना होगा, उसमें उसके साथ उसको पढ़ना होगा कि यार इसके दिमाग में है क्या। तो सबसे बड़ी बात है, पहले उसकी सुनो पूरी बात, पहले आप उसकी सुनो। हाँ सर बताएं, और आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ऐसा है, 2-4 बात करके फिर आपको ये पता लगेगा बेसिकली कि वो चाहता क्या है। आपने पहली बार में अपनी तरफ से यदि गोले दाग दिए तो फिर वो नहीं कर पाएगा। हम पिछले 5 साल से जो ये फेस कर रहे हैं, जो मैं फेस करता हूं, मैं आपको वो प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं। हमें सबसे पहले डोनर को सुनना होता है, उसके साथ अलाइन होना होता है। तो कोई डोनर आया, उसने आपसे कहा कि मुझे इस एजुकेशन में देनी है, उसको डोनेशन, ये मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है। अब इसकी कार्यप्रणाली में आपको मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में जो पैसा आता है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के जो दिशा निर्देश हैं उसकी तरफ से किया जाता है। पैसा कहां लगेगा, किस काम के लिए लगेगा और किस स्कूल को लगेगा, ये जो डिसाइड किया जाता है वो परिषद कार्यालय और सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विद्यादान के इस कैटेगरी में जो पैसा आएगा उसका जो डिसीजन है वो परिषद कार्यालय और सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब तक जो पैसा आया है लगभग 21 करोड़ रुपए इसमें आए हैं। हमने हर जिले के एक विद्यालय को 50-50 लाख रुपए देने की कोशिश की, हर जिले के एक विद्यालय। इस तरीके से हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और फिर कुछ प्रायिकता आ जाती है सरकार की, तो उसके हिसाब से हमको करना होता है। पर ये जो डिसीजन पावर है ये अपना नहीं है, ये परिषद कार्यालय का और सरकार का मैटर है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाली कैटेगरी में जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो सरकार के दिशा निर्देश पे परिषद द्वारा उपयोग में लिया जाएगा। स्कूल, कार्य और स्थान, किस जिले की किस स्कूल में कितना पैसा किस काम के लिए लगेगा वो डिसाइड करेगा सरकार और 4 नंबर की कैटेगरी। अब आपको एक चीज और बता दूं, इसमें कंफ्यूज मत होना। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष एक कॉर्पस फंड है और इस खाते का नाम भी मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है, जो ज्ञान संकल्प पोर्टल पे चलता है। उसमें जो भी पैसा आता है वो मुख्यमंत्री विद्यादान कोष खाते में ही आता है। पर हमने वहां कैटेगरी बना रखी है तो उसमें मार्किंग होके आती है कि प्योरली ये तो कॉर्पस फंड में आएगा, ये डोनेट टू स्कूल में आएगा, ये प्रोजेक्ट के लिए आएगा, तो मार्क होके आता है तो उसके टुकड़े अपना हो जाते हैं। तो मैं सिंपली कॉर्पस फंड की बात कर रहा हूं। अब आप डोनर से ये कहेंगे कि सर ये होगा तो ऐसा और स्कूल ऐसे डिसाइड होगा, आपने उसको बताया, तो उसके दिमाग में आएगा कि यार ये तो पता नहीं किस स्कूल में लगाएंगे, समझा। अब क्या होगा, उसके दिमाग में तुरंत आप यदि डायरेक्ट ये कह देंगे ना कि सर इसको इस स्कूल में लगा दो, तो वो उसकी जगह आपने क्या कहा कि सर ऐसा होता है। हो सकता है कि वो ना सोचे और हो सकता है वो आपकी बात को सोच जाए कि यार ऐसा होता है तो पता नहीं जाने कहां लगाएंगे।
तो फिर कहेंगे यार इसका और कोई ऑप्शन बताओ। फिर कहेंगे सर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है। नहीं, वो सबसे लास्ट का ऑप्शन है, सपोर्टिव प्रोजेक्ट। सर ये जो प्रोजेक्ट 10 लगे हुए हैं, पोर्टल पे 8 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, इसमें एजुकेशन के फील्ड डिफाइन है कि इसमें आईसीटी में पैसा जाएगा, इसमें केजीबी में पैसा जाएगा गर्ल्स को, इसमें सोलर एनर्जी लगेगी, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। अच्छा तो चलो ठीक है, देखता हूँ। अच्छा आईसीटी में लगा देते हैं, आप लगाइए, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो, मतलब आप उसको सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हो। 100% ऐसा होता है, लेकिन वो लोग जिनके पास वक्त नहीं होता, वो जो माइंड सेट होके आते हैं वो डोनेट कर देते हैं। तो वो पहली बार में, जिसका माइंड सेट है उसको कोई मतलब नहीं है, वो पहली बार में कर देगा, और जिसको थोड़ा सा भी डाइवर्ट होना होगा वो आपकी चाल के साथ धीरे धीरे मुड़ जाएगा। अब यहाँ 10 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, 7 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। उस प्रोजेक्ट में मार्क होके आएगा। मैं जब प्रैक्टिकली ऑनलाइन होगा तो मैं उस चीज को दिखा दूंगा, आपको ये समझना है। इसमें प्रोजेक्ट मार्क होके आता है। इस पैसे को जो डोनेट किया गया है, इस पैसे को एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए ही खर्च करेगा। अब समस्या एक आती है इसमें, एक यूनिट लगाने के लिए, उदाहरण के लिए एक स्कूल के अंदर सोलर लगाना है और उसकी यूनिट कॉस्ट होती है 1 लाख रुपए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, और वो डोनेट कर रहा है 50,000। कैसे लगेगा बताओ, कैसे लग सकता? नहीं लग सकता। तो हमने यहां रखा बकेट फिलिंग का कॉन्सेप्ट। बकेट फिलिंग का कॉन्सेप्ट रखा कि जब तक एक बकेट फुल नहीं होगी, मतलब एक यूनिट का पैसा नहीं आएगा, तब तक वो अपने पास स्थिर रहेगा, ठीक है। जब पूरे बकेट का पैसा आ गया तो हम एक यूनिट का पैसा किसी भी उसमें काम में ले लेंगे। एक बाल्टी भर गई, हम उसको काम में लेंगे। अब इसमें बात वही आई, आपने एरिया तो डिफाइन कर दिया लेकिन स्कूल डिफाइन नहीं किया। नहीं किया ना स्कूल डिफाइन। स्कूल की डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगी? परिषद और राज्य सरकार। परिषद और राज्य सरकार। लेकिन कोई डोनर ऐसा आ जाए कि मेरे से तो पूरा यूनिट ले लो आप, स्कूल में डिसाइड कर दूंगा, तो अब उसके पास दोनों चीजें होंगी। उसके पास मोटिव भी हो गया किस क्षेत्र में करना है और किस स्कूल को करना है। कंडीशन क्या है? उसको सिंगल यूनिट का पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। यदि वो किसी स्कूल को चाह रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट को इस स्कूल में लगाऊं, तो उसको स्कूल के नाम के साथ पूरे यूनिट का पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। यदि वो ट्रांसफर करता है, हम उसको सहज उस स्कूल में लगवा दें। हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? उसका कारण मैं समझा देता हूं। जब वो पूरा पैसा दे रहा है तो ये उसका अधिकार है। यदि वो आधा पैसा दे रहा है तो उसको तो अधिकार ही नहीं है ना कि किस स्कूल में लगाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट उसमें साथ हो गए। तो हमने इस पोर्टल को, इस वाले कैटेगरी को इस तरीके से बनाया। ये सारे प्रोजेक्ट आपको इसमें मिलेंगे। जब उसको एक यूनिट खर्च करनी है तो वो इसके अंदर समाहित है। मैं आगे जब ऑनलाइन बताऊंगा ये वाली कैटेगरी, तो मैं आपको बता दूंगा कि यदि उसे एक यूनिट पूरी खर्च करनी है तो वो इसके थ्रू जाएगा, लेकिन वहां पर उसको पूरे प्रोजेक्ट दिखेंगे जिससे कि वो स्कूल सेलेक्ट कर सके। यदि उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा देना है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, तो वो यहां से करेगा। पूरी यूनिट का यदि उसे नहीं करना है, जब तो इस कैटेगरी से करेगा। और यदि पूरी यूनिट का पैसा उसको स्कूल सेलेक्ट करने के साथ करना है कि मैं स्कूल भी सेलेक्ट करूं, तो वो यहां से करेगा। ये सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर समाहित है। क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट, इसका मीनिंग होता है कि जो संस्था है, जो भामाशाह है, वो अपना प्रोजेक्ट खुद बनाए। पैसे भी दे रहा है और स्कूल भी सेलेक्ट कर रहा है, तो उसका प्रोजेक्ट हो गया ना एक तरीके से खुद का। तो वो सारे प्रोजेक्ट हमने यहाँ दिखा रखे हैं, आगे मैं बता दूंगा। अब आपने ये कहा तो उसके दिमाग में ये आएगा, पता नहीं जाने किसी स्कूल को देंगे तो आप उसे ये कह सकते हैं कि भाई पूरे यूनिट का दे दो, इसको सेलेक्ट कर लो। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को तो यार मैं उस गांव का रहने वाला हूँ, चलो ऐसा करो मैं तो उस गांव के डोनेशन कर देता हूँ।
तो सिंपल सा डाइवर्ट हो जाएगा सर बाद में, पूरा क्वेश्चन बाद में। हाँ प्रोजेक्ट प्री डिफाइंड है या प्री डिफाइंड है, इसमें 7 प्रोजेक्ट ऊपर मेन पेज पे लगे हुए हैं, आप उसमें देखेंगे। मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ कि जो प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट में पैसा देना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में कुछ भी नहीं है, कॉर्पस फंड है, उसको एजुकेशन में डाउन करना है, वहां कोई डेफिनेशन नहीं है। एक डेफिनेशन लगी कि मेरे को आईसीटी के क्षेत्र में करना है एजुकेशन के, तो ये प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट है, सपोर्टेड प्रोजेक्ट, आपको उसमें करना है। और तीसरा आ जाता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे को तो उसको डोनेट करना है। फिर आ जाता है आपका डोनेट टू स्कूल। इसमें 10 रुपए से लेके आप कितने रुपए तक भी कीजिएगा। और इसमें फील्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां हमने एक कॉलम देख रहा था, दिया हुआ है कि आप किस चीज के लिए डोनेशन कर रहे हैं। अब स्कूलों के अंदर हो ये रहा है, उस कॉलम को कोई रीड नहीं कर रहा है, स्कूल का संस्था प्रधान उसको देख ही नहीं रहा है। आगे पंगा हो जाएगा, पंगा कुछ नहीं होगा, बट भामाशाह यदि कुछ कह रहा है तो उसको रीड करने का भी संस्था प्रधान का हक मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब क्वेश्चन कई है इसमें, लेकिन मैं आप सीधी सी लेवल की बात कर देता हूं कि कोई भी काम यदि वो डिफाइन करके दे रहा है, जैसे इस वाले प्रोजेक्ट में था, इस वाले में यदि वो पूरी यूनिट के पैसे दे रहा है जब तो उसको वो काम करना है। कोई भी काम वो डिफाइन कर दे, उदाहरण के लिए वो लिख दे कि टॉयलेट की साफ सफाई करनी है या टॉयलेट की रिपेयरिंग करनी है, मुझे 5000 रुपए मैं इस टॉयलेट की रिपेयरिंग के लिए दे दूं, और 5000 में यदि रिपेयरिंग हो रही है तो स्कूल को वही काम कराना चाहिए। यदि उसने लिख दिया स्कूल डेवलपमेंट के लिए लिख रहा हूं तो डेवलपमेंट है, वो आप कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन प्री डिफाइंड काम उसने कर दिया और वो पैसा इतना है जिसमें वो काम संभव है, तो स्कूल को वही काम करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब बात आती है कि वो लिख तो कुछ दे, वो तो लिख दे कि स्कूल के अंदर अलमारी ले आओ और 100 रुपए दे रहा है, जैसे ये वाली कंडीशन कि पूरी यूनिट जब तक बकेट फिलिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ दूसरी कंडीशन ये है, हम जो आपको यहाँ से पैसा भेजते हैं वो आपको एज ए स्कूल को एडवांस भेजते हैं। अभी आपको बताऊंगा ये कहानी क्या है। एक्चुअली बहुत टेक्निकली चीजें हैं जो आपको ऊपर से कुछ दिखती है, अंदर से कुछ होती है। हम एडवांस देते हैं और नियम यह कहता है एपीजी का कि उसका 85% जो है, 85 जो प्रतिशत है वो जिस ईयर में आया है उसी ईयर में वो खर्च होना चाहिए। अब संस्था प्रधान तो क्या कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है, वो अपने स्कूल है 66,000, उनको तो पता ही नहीं है कि यार ये पैसा भी आया है। कोई बात नहीं, क्योंकि हम शुरुआत के दौर में हैं तो चीजें बनेंगी। इसलिए आप लोगों को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश की गई है कि जो फील्ड के अंदर समझ नहीं है चीजों की, उसको हम विकसित करें। आपसे यही एक अपेक्षा है। ये आसान चीज नहीं है, चैरिटी भी आसान नहीं है आज के कंडीशन में, क्योंकि आक्षेप लगने में 2 ही मिनट लगते हैं। तो हमें हमारे नियमों में रहते हुए भामाशाह को अधिकतम सहयोग प्रदान करना हमारा काम है, पर कोई ऐसा काम हम नहीं करें जिससे हमारे ऊपर आक्षेप लग जाए। कमिटमेंट ऐसा नहीं करें जिससे कोई नुकसान नहीं। मैं आपको यह डोनेट टू स्कूल की बात बता रहा था, तो मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दिया। अब होगा क्या, आपके पास स्कूल के अंदर आया, आपने प्रिंट आउट लिया, भामाशाह ने यदि 10 भामाशाह ने दिया है और एक जैसा काम लिख दिया। कई बार ऐसा होता है कि 10 भामाशाह अपन बैठे हैं, यार ये स्कूल है यार, टॉयलेट से भी तो अपन 10,000 रुपये देते हैं और डोनेशन कर देते हैं, उसको तो एक चीज मिल गया। और उन सबने मिलकर एक काम डिफाइन कर दिया, एक ग्रुप ने पैसा दिया
और 10 ही लोगों ने एक जैसा काम लिख दिया, तो संस्था प्रधान का ये दायित्व बनता है कि 10 एक जैसे काम है तो उसको मंच बनाए कि ये उसका काम उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आपको यदि वो लोग अप्रोच करें तो थोड़ा सा उसमें ये ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत और पैसा पड़ा हो और उससे यदि वो काम हो रहा हो तो हम उस काम को करा दें। यदि फिर भी ऐसे आपको ये लगता है कि इस पैसे में तो ये फिजिबल नहीं है, तो अपनी एचडीएमसी की जो मीटिंग हो उसमें आप साफ साफ लिखें कि फलाने फलाने डोनर ने इस काम के लिए लिखा था, किंतु इस पैसे में ये कराया जाना संभव नहीं है, इसलिए हम सब इस स्थान पर इस काम को कराया जाना प्रस्तावित करते हैं। फिर कोई आक्षेप नहीं, क्योंकि अपने पास 2 नियम है। पहला नियम जो डोनेट देना है उसकी पूर्ति करनी है, दूसरा नियम हमें 85% उस साल में खर्चा करना है। हम 2 चीजों से बंधे हुए हैं। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप? तो ऐसा नहीं है, गलियां सब है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो डोनर कह रहा है हम वही काम करने की कोशिश कर। नहीं होता है तो आपके पास रास्ता है। अब ऐसा नहीं है, हमने जब मैं 4 गाइडलाइन बताऊंगा। ध्यान से पोर्टल मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के लिए विद्यालय स्तर पर हमने एसडीएमसी को पावर दे रखे, गाइडलाइन में दे रखे कि गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि इससे जो सहयोग राशि प्राप्त होगी उसको विद्यालय में खर्च करने का जो अधिकार होगा वो स्कूल की एसडीएमसी या एसएमसी को होगा। हमने ऑलरेडी उसी में प्रावधान कर रखा है, कोई आदेश की जरूरत ही नहीं है, और वो सरकार के आदेश निकले हुए हैं, डिपार्टमेंट के भी नहीं। उस आदेश जो निकले हुए हैं वो डीएस के साइन है, इसलिए कहीं उसमें हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों को ये भ्रांति रहती है कि यार पैसा कैसे खर्च करें, फील्ड के अंदर ये रहता है ये पैसा आ गया कहां खर्च करें। अब खर्चे की बात बताता हूं। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष जो है उसकी गाइडलाइन लिखी हुई है, उसमें लास्ट पेज पे परिशिष्ट कै लिखा हुआ है। उस परिशिष्ट कै के अंदर अनुमत कार्यों की सूची लिखी हुई है। अनुमत कार्यों की वो सारे काम वो है जो विद्यालय में होने चाहिए विकास के लिए। कोई ऐसा काम नहीं लिखा होगा जो फालतू का काम हो। वही काम है, टॉयलेट, शौचालय, कमरा, 4 दीवारी, वो काम वही है, सारे काम वही है। तो उसमें लिखा हुआ है, इसलिए हमने उसको नियम में ही उसको कर दिया कि विद्यालय विकास के लिए एसडीएमसी इन कार्यों में से कार्य करेगी। सब डिफाइंड है, हम कहीं नियमों से बाहर कोई काम नहीं कर रहे। तो अब ये जो 3 कैटेगरी है, इन 3 कैटेगरी के अंदर पैसा आता है अकाउंट में। प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष और डोनेट टू स्कूल, ये जो 3 कैटेगरी में पैसा आता है, इसी के अंदर 80G मिलता है डोनर को। यदि किसी भी डोनर को 80G लेना है तो उसे सोसाइटी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ऑनलाइन के लिए जो प्रबंध का काम करती है उसके खाते में उसे पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। बाकी की जो 2 कंडीशन है, चाहे वो पंखे दे, चाहे वो किताब दे, चाहे कॉपी दे, चाहे गमले बनाए, चाहे टेबल दे, सामान कुछ भी दे, या कमरा खुद बनाए, उस कंडीशन में उसको 80G नहीं मिलेगा। साफ साफ शब्दों में मैं आपको यहां इसलिए डिफाइन कर रहा हूं 80G। अब आप हो गए यार वो तो पैसे तो खर्च कर रहा है, उसको मिलेंगे क्यों नहीं? अब मैं आपको बताता हूं। सरकार को 80G देने में कहीं कोई नुकसान नहीं है। नंबर 1 बात, 80G खाते में आया, स्कूल में गया, आप उसका खर्चा आरटीपीपी एक्ट और आपके जो लेखा नियम है उसके अनुसार आप उसको खर्चा करेंगे या अपने आप ही वैसे ही कर देंगे? आप नीचे 10 लाख रुपए आगे उसका टेंडर भी करोगे ना? चाहे 2 रुपए भी आ उसका टेंडर करोगे ना?
छोटी रकम 100-200 की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा पैसा होगा तो खर्चा करोगे आप? करोगे किस नियम के तहत करोगे? आरटीपीपी और जो अपने लेखा नियम है उसके हिसाब से करोगे? जब वो करोगे तो उसका जीएसटी का बिल जनरेट होगा, उसके बिना आप लोगे नहीं? करोगे ना? जीएसटी का बिल जनरेट करके लगाओगे तो सरकार को रेवेन्यू आ गया। कोई कभी नहीं सोचा होगा आपने, सरकार को कहीं कोई नुकसान नहीं है एफटीजी में। तो जितना भी पैसा आएगा वो जो कैश में खाते में जो आएगा वो गवर्नमेंट नियम से खर्च होगा। गवर्नमेंट नियम से खर्च होगा तो अपन को वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तो सरकार को वही रेवेन्यू पैदा हो रही है जो उसको इनकम टैक्स काटने में होती। लगभग कोई खास फर्क थोड़ा बहुत होगा, हो जाएगा वो कोई, लेकिन रेवेन्यू तो उसको हो रहा है। तो जब भी जाए किसी स्कूल ने एटीजी ले रखा हो, खुद ने भी ले रखा है, अपन ने कर रखा है, जैसे बहुत सारे स्कूल ने ले रखा है, उनको ये समझा देना यदि उसके खाते में वो कैश ट्रांसफर कर रहा है गवर्नमेंट नियम से आज खर्च करो तो ही आप एटीजी दे पाओगे। यदि किसी ने टेबल कुर्सी ये वो दे दी उसमें एटीजी नहीं जनरेट होता। हम उसको ये कह सकते हैं कि भैया आपने डोनेशन दिया, धन्यवाद, और आपके द्वारा जो अब ऐसा क्यों, वो क्या खरीद के ला रहा है, कहां से ला रहा है, किस नियम के तहत खरीद के ला रहा है, वो हमें कोई पता नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात बिल्कुल साफ साफ? तो दो चीजें इसमें साफ साफ है, यदि खाते में पैसा आएगा और हम सरकारी नियम से काम करेंगे तभी कर पाएंगे जब हमारे खाते में आएगा, उसी कंडीशन में प्राप्त होगी दोनों। तो ये जो 3 कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी के अंदर उसको ऑनलाइन रिसिप्ट प्राप्त हो जाती है। तो ये बात हुई तीनों कैटेगरी की। अब आती है चौथी